कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, और उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण 2 देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो 2 वस्त्र हो गए, तो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो 2 हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी, उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो 2-2, 5-2 ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहाँ तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहाँ तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज दो, तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा, भगवान भी कर दे वीआईपी, चलो जा। अरे क्यों पुराणों में लिख दिया कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो वो चुभ जाते हैं, उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है।
उद्यापन में प्लास्टिक की पिटारी नहीं लिखी है, प्लास्टिक की कोई डलिया नहीं लिखी है। अब ये तो फैशन की बात है, बांस की लाएंगे, कौन घर में यूज करे नहीं करे, तो फिर तो तुम्हारा मन है, आगे मर्जी आपकी। अब यूज करे कि नहीं करे तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे तो रबड़ी बना के चढ़ा दो। अब तो तुम्हारे ऊपर है। पर जो नियम है शास्त्र के, वो नियम हमारे यहाँ उद्यापनों में मिलते हैं, वो नियम हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं, उस नियम से चलिए, उस नियम को धारण करते हुए चलिए। और उस नियम को जब धारण करते हुए चलोगे तो जीवन का एक सुख प्राप्त होगा, जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी दे गई। दुख आने का एक कारण है अपना पूर्व का किया गया कर्म, और दूसरा कारण है अपने द्वारा किया हुआ बेकार कर्म। हो सकता है कभी कभी हम पूजन अर्चना सेवा आदि में भी हम कर्म बेकार कर जाते हैं, हम नहीं समझ पाते। छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं साहब, उन गलतियों को हम सुधार नहीं पाते, उन गलतियों को हम सुधार नहीं पाते। वस्त्र का दान देना है, आप किसी को, ब्राह्मण 4 बेटे हैं तो आप बन सके तो पूर्ण 5 वस्त्र जो लिखे हैं वैसा दीजिए, नहीं बन सकता तो 2 वस्त्र दीजिए, भले कुर्ता पजामा दो, धोती कुर्ता दो, चाहे उसके साथ में एक रुमाल रख दो, पर वस्त्र 2 होना चाहिए, चाहे पुरुष को दो चाहे स्त्री को दो, और उद्यापन में दो तो 5 दो। कितने देना है? 5 वस्त्र का दान। कन्यादान में हमारे मौसा जी स्टील की टंकी दे रहे हैं। बर्तन कितना हुआ? जम के बोलिए जरा। 1 स्टील की टंकी दे रहे हैं। अब कन्यादान कराने वाले पंडित जी से उस कन्यादान का महत्व पूछिए कि कन्यादान करते समय 5 वस्त्र का, 5 बर्तन का, 5 वस्तुओं का प्रमाण वर्णित है। यहां तक शास्त्र कहता है जब कोई मरता है तो उसको शमशान में जब अग्नि देते हैं, अग्नि देने के बाद जब उसका क्रम पूरा हो जाता है, मस्तिष्क में ले जाकर जब वो घी का जो बांस बांधा जाता है, वो क्रम भी जब उसका पूर्ण कर दिया जाता है तो 5 लकड़ी का भी विधान है महाराज। एक संविधा का विधान नहीं है कि मरने वाले को 1 लकड़ी दो, 5 संविधा देकर आई है। अब आज के जमाने में तो लोग मुर्दे को जलाने जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, तो 1 आध लकड़ी का टुकड़ा उठा के, 1 कंडे का टुकड़ा उठा के पटक कर आ जाते हैं। दोष है उसका, या तो 2 मती और देना है तो 5 दो, देना है तो 5 दो। फिर लोग कहते हैं हम उनके अंतिम संस्कार में गए थे, वहाँ से जब से आए ना तो ना जाने क्या हुआ, ऐसा ना जाने बेचैनी लग रही है, ना जाने कुछ ऐसा हो गया, मन नहीं लगे, ना जाने क्या हो गया, व्यापार नहीं चले। कारण जल्दीबाजी में 1 टुकड़ा लकड़ी का उठाया, 1 कंडे का टुकड़ा उठाया, 1 गोबरी का टुकड़ा उठाया, देकर आ गए। 5 अग्नि का दान, 5 संविधा का दान शास्त्र वर्णन करता है, पर नहीं दे पाए। अब कितना हरतालिका तीज की कथा में लिखा साहब कि 5 वस्त्र का दान दो, उसके बाद भी बामन को भोजन कराया तो उनमें भी उन्हें धोती इनके दे दी, ने कुर्ता उनके दे दिया, ने छाता उनके दे दिया, ने टार्च इनके दे दी, सबके। और भी इतनी चतुर माताएं होती हैं, इतनी चतुर कि उद्यापन में भी थोड़ा ना थोड़ा कपट कर जाती। थोड़ा बुरा तो लगेगा भाई आपको, पर व्रत कथा चल रही है, तुम सुधरो तो ठीक और सिद्धरो तो ठीक, मर्जी तुम्हारी। व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा का 6ठा दिवस है, ध्यान रखना। कई माताएं इतनी चतुर होती है
कि बाकी की सौभाग्यवती नारियों को तो एक एक ब्लाउज का पीस दे देती है और बाकी का पूरा कपड़ा अपनी बहन बेटी के एक जैसा बढ़िया बना बनू के एक जैसा उसको दे देती। हम मना नहीं करेंगे, बहन बेटी है तुम्हारी, हम मना नहीं करेंगे, दे उसको। पर जब उद्यापन का लोटा, कलश, डब्बा एक जैसा अगर सुहागवती माताओं को दिया है, एक जाजम पर दिया है, तो उसको भी वैसा ही देना। फिर जब वो विदा हो तब भले दे देना, पर जाजम पर एक। कितना सुंदर लिखा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में वर्णन किया गया, पहले हिंदू धर्म में नीचे बैठकर जब भोजन होता था, पंगत में होता था कि नहीं होता था, पंगत में जब भोजन होता था और परसगारी करने वाला कोई व्यक्ति गुलाब जामुन लेकर निकलता था, अपने अपने व्यक्ति को गुलाब जामुन दे देता था और बाकी के व्यक्ति को नहीं देता था। तो जितने को नहीं दी होती थी उतने का भूखे रहने का 1 वर्ष का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने गुलाब जामुन नहीं दिए। 1 वर्ष तक के भूखे रहने का दोष लगता है महाराज जी। आपके यहां 4 मेहमान भोजन कर रहे हैं, हाँ आपका फर्ज है आप उनसे जाकर पूछो साहब रोटी ले लो साहब, उनने रोटी ले ली, दूसरे से पूछो साहब रोटी ले लो, हाँ नी ले, वो बात दूसरी है। पर तुम तो धामा लिए, अपने वाले के 2 पटक दी और बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है। फिर वहां अपना मौसा जी बैठा, उनके दे दी, मौसा जी 1 तो लो साहब, ने फूफा जी तुम तो लो साहब। अब तुमने मौसा जी ने फूफा जी तुमने तो दे दी, पर तेरा क्या होगा रे कालिया, अपना का भी तो अंदाजा लगा कि तूने मौसा जी के तो खिला दी, ने फूफा जी के खिला दी, और ये बाकी का जो बैठा था ये कई तरह काका जी था, इनके कौन देगा। अब उनको देकर उनके सामने तो खुश हो गया कि हमने मौसा जी के खिलाई, मौसा जी भी खुश हो गया, हमारा भतीजा कितना जोरदार, हमारा बहन का छोरा कितना जोरदार, लाके मेरा भांजा ने मेरे को खिला दी। पर ये बाकी को नहीं खिलाई, इसका पाप, इसका दोष किसके माथे। और ऊपर से कि हम तो खूब पुण्य का, हमारा पाप बहुत सारे हैं साहब, हिसाब लगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि गलती कितनी हो गई, कितनी गलती हो गई। यहां लिखा है, उस गलती को तो ढूंढो। अपन ने तो कहते हमने तो गाय की रोटी के लिए खूब पुण्य कमाया, हमने तो पंडित जी के दान दिया, हमने तो खूब पुण्य कमाया, पर यहां पाप का हिसाब तो लगाओ, ढेर सारा मिलेगा। देव वस्त्र का दान, देव तुम्हारी मर्जी पड़े वो दान दो। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के ज़माने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी,
पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जिसको जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो। मैं 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, मैं साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती हो, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, हम तो दान दो बस। अब तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े हैं तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले भाई, वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांग रही। अब वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, 2 प्रदान करो, 5 दो। भाग दिया, करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर कर निवेदन कर कर। और एक बात, करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, पढ़िए ना कथा। उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत छोड़कर फिर भोजन कर लूंगी। भाई भोजन की थाली से उठे, भोजन की थाली से भाई उठे। सबने विचार कर लिया, एक काम करो, जीजी भोजन नहीं कर रही है, दूर जाकर वहां आग लगाओ, टेकरी के ऊपर आग लगाना, एक चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में। मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं। थोड़ी कथा तो थोड़ी तुमको लगेगी कि सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बात है, अब लगे तो लग जाए।
अपने कहीं चिंता नहीं, पर कथा जिस तरह से बाँचते हैं उसी तरह से बाँचेंगे। तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में धरा दादा पलटी दो, कहीं का दूसरा महाराज आर्या को ऊके सुन लो, उसमें कहीं टेंशन नहीं, अपने रत्ती भर भी हो, हाथ में ही रिमोट धरा है, वहीं की वहीं पलट दो जरा देर में। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उस दिन पति के विचारन के इतना दया आए, तेरा व्रत है, ले कुछ खा ले। क्यों कर रही है? कौन ने कहा तेरे को गुरुवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को सोमवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को ये करने का? वो व्रत करे, ये तो व्रत करे ने भेरू का पारा चढ़े, ये समझ में लिया। कौन किया तेरे को व्रत कर? कौन बोला? अब ले, एक टाइम तो भोजन कर ले। अब कितनी दया आ रही के, और यूं रोज दुकान पे अकेला कचौड़ी खा के आ जाए तब नहीं बोले कि ले जाऊं, तब फोन लगा के बोल देता, दुकान के कचौड़ी आई है ना मक्का की भुट्टा की, जोरदार बनी, अरे ले आऊं कि अभी आऊं मैं गाड़ी लेके। एक बार फोन नहीं लगाया कि एक बार लगा दे, अकेले ही निपटाया आया। ठेला पे जाके मीन क्या बोले, चाउमीन खाई गया, सब खा गया। पर नहीं, और जिस दिन व्रत रहनी उस दिन तो खूब दया है, खूब दया। जैसे बेचारी अब भी जी रही है, इके पूरा खिला पिला के भेजो, इतनी दया है। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात होती है। इधर ये एक जगह पर कहीं गए थे, वो जजमान चले गए तो वो बहुत अच्छे परिचित थे, नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। अब गए तो वहाँ पहुँचे तो वो बाबा जी को लिटा कर रखा था और घर की बहुएं आ रही थी और उनको दही पेड़ा मुंडा में खिला रही थी। अब मरा हुआ व्यक्ति मुंह में कैसे दही पेड़ा जाए, तो सब में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, जो आए आंख में आंसू, मुंडा में दही पेड़ा भरते जा, मक्खी बिन बिन करे। अब हमसे नहीं रिया तो हमने एक को कह दिया, तू मत खिलाना दही पेड़ा, पानी पिला के जा, तू क्यों खिला रहे? जिसको दही पेड़ा खिला रहे हो उसकी बात कभी सुनी तुमने? जब जब वो टोकरा, जब वो बुढ़ा व्यक्ति मिलता था, एक ही बात कहता था, गुरुजी 5 बहुएं हैं पर आज तक मुझे गरम रोटी नहीं दी, और मरने के बाद दही पेड़ा खिला। और वो भी आंसू, क्या होगा? कोई फायदा नहीं भी। मन चंगा कठोते में गंगा। तुम तो जीते जी दही पेड़ा खिला दो। नहीं, एक बार काका जी ने बोली तो आज मैं दही लाई हूँ आधा किलो, सब तुमको दूंगी बढ़िया जोरदार, वो मैं पेड़ा मिला के दूंगी। तो मरने के बाद पेड़ा की जरूरत पड़े क्या? जीते जी खिला दो एक बार, प्रेम की वाणी जीते जी बोल लो। मरने के बाद कुछ सुनने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जीते जी जो स्मरण हो गया उसके बराबर कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है उसके बराबर। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे ने फिर आरती उतारे। ये तो सब बात का छत के ऊपर का ये सारा प्रोसेस बात का, पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, जी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ लड़ कर वापिस आ जाती हो? तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही,
तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जी जरा जरा सी बात में दौड़ दौड़ के मायके मत आया करो। भाभियों को ननन बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि वहीं पड़े रहो, भरे जूता खाओ, कुछ भी करो, पड़े रहो। पर शास्त्र भी तो कह रहा है कि किस्मत में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, और किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार मायके वालों को अपने बीच में मत लाओ। हाँ, राखी पे जाओ तो पूरी सुना के आ जाओ, मना नहीं है, पर जरा जरा सी बात में बस रसोई घर में काम करती जाए। क्या कर रही छोरी? मटका भर। तो तू क्यों भरे? थारी देवरानी कहीं कर रही है, वह कहीं करे, उनके कहने मटका भरे। मम्मी काय की किस्मत, वो तो उठ के ही नहीं आई नीचे तक अभी तक। तो तू भी काय को जाए, छोरा के चिमटी खोल ले जा कमरा में जा, तू भी काय को जाए। और ऐसी जोरदार जोरदार पट्टी पड़ा है जिसका वर्णन नहीं। इतना जोरदार घर था साहब, और मंथरा की अम्मा ने सब तोड़ दिया, पूरा की पूरी पट्टी पड़ाई, सब तोड़ दिया। अब कथा कह रही है, भाभियों समझा रही है ननन को। करवा चौथ की कथा में लिखा है, आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया मत करो पूजन, ये गलत है। नहीं मानी, तुम तो हमारा अहित चाहती हो। कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया, सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के माँ, बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ नष्ट हो गया। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी, गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। एक न्यूज चैनल पे आ रहा था, एक न्यूज चैनल वाला किसी का इंटरव्यू ले रहा था। उससे पूछा, भैया व्रत आपका है कि आपकी पत्नी का है? पत्नी का है। तो आप बार बार उठ के छत पे क्यों जा रहे हो? चांद देखने के लिए। अच्छा, तो व्रत पत्नी का है तो चांद देखने तुम क्यों जा रहे हो? सुबह से मुझको भी कुछ नहीं दिया है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा दादा। मैंने कहा था मेरे लिए कुछ बना दे, तो क्या अकेले के लिए काय को बनाऊं? इसलिए दोनों का शाम के साथ में बनाएंगे। तुम व्रत तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं मैं? गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई
क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है। शक्कर का करवा, शुगर का करवा, वो भरा जाता है। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन करने कब बैठ जाते हैं? दोपहर में 12 बजे, 1 बजे। हरतालिका तीज की पूजन का पहली पूजन कब होती है? प्रदोष काल में। प्रदोष के बाद करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे। चाय पीना पड़ेगी, भूख लग रही है, कुछ खा लूंगी, मना नहीं, पर समय का भी तो भान करो। दुकान खुलने का भी एक समय होता है 8 बजे, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर पर ही आकर खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास तो रख, भरोसा तो रख। पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त हो? हम उपास तो कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं, पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते। हमारा भरोसा नहीं रहता उस दिन, हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। शिव है, सम्मुख में है, श्वासों में है, धड़कनों में है, हर जगह पर वही है। हमें दिख रहा है, हमारा विश्वास कर रहा है, तो वो सामने प्रकट हो जाएगा। वो सामने आ जाए। ओमकार कहो, ओमकार कहो, शंभु नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर औघड़ी, दयालु, दातार, शंकर, करुणा सागर, उसका नाम मात्र ही हमको सुख। गुरु तत्व में शंकर छुपा हुआ है। किसी ने एक प्रश्न किया था, हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र नहीं ले पाए और हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारी अवस्था हो गई 72 साल की, अब बताओ हम मर गए तो हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र दो। हम कहे माँ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होता तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा। कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होगा तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा, कहीं नहीं। और महाराज जी हम तो 15-20 इकट्ठा हो जाए सबके दे रहे और तुम तो दे ही नहीं। अरे तो बात दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने का समय होवे। जैसे हर कभी रोज रोज पूरण पोली बना के खाओ, रोज रोज भजिया बना के खाओ, रोज रोज गुलाब जामुन बना के खाओ, रोज रोज तुम प्रतिदिन बाजार से एक केक खरीद के लाओ और चाकू से काट काट के खाओ, ने हैप्पी बर्थडे ने टू यू, तो वो केक खाने में मजा आए क्या? अरे बोलो तो जम के। होली का गाना, होली का गीत, होली के गीत तुम बाकी के समय पर सुन के बताओ, अच्छे नहीं लगेंगे, पर होली का जब समय आएगा तो होली के गीत अच्छे लगेंगे। राखी का समय आएगा तो भैया मेरे राखी का बंधन के निभाजे, तो गीत अच्छा लगे, और जैसी राखी समाप्त हुई तो कोई गीत अच्छा लगे।
जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण के जन्म के गीत अच्छे लगते हैं, रामनवमी आई तो राम जी के जन्मोत्सव के गीत अच्छे लगते हैं, दिवाली आई तो दिवाली की आतिशबाजी अच्छी लगती है। समय होता है हर चीज का, गुरु मंत्र का भी एक समय, एक वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो भी एक समय पर पनपते हैं, एक समय पर फलित होते हैं। अरे राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, कंट्रोल की दुकान पे से चावल और गेहूं लेने जाओ, परमिट दिखाओ, उसके बाद भी वो के टाइम पे आना, 10 बजे से 5 बजे तक खुले हो और रविवार के बंद रहे। ध्यान रखना, समय पे आएगा तो दूंगा। उसी तरह गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, तो मंत्र चाहिए। तो हम क्या करें? और आप कहो कि गुरु मंत्र मिले गुरु पूर्णिमा पे, और अगर हम बीच में निपट गए तो, और बिना गुरु मंत्र के ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा? तो हमने कहा लगेगा तो सही, तो किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको ही लगेगा। तो क्या हमको काहे को लगेगा? हम तो आपके सामने खड़े हैं कि गुरु मंत्र चाहिए, और आप बोले कि गुरु मंत्र नहीं दें भैया, और दोष किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको लगेगा। 72 साल की हो गई तो अभी तक बताते ना गुरु नहीं बनाया। गुरु जी पूछो ही मती तुम तो मेरी। हमारा पति कभी भजन में नहीं जाने दे, कीर्तन में नहीं जाने दे। तुमने कहा भजन गाने का मना करता है क्या? अब क्या बताएं, हम वो नहीं गान दे न जान दे, तो भजन से क्या तकलीफ उसको? आया है क्या? हाँ आया, बुला जरा बुला उसको। तो आया। क्यों भाई, तेरे को भजन से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? बस नहीं जानता। ठीक है, तुम तो ये क्या गुरु मंत्र दे दो ने जपती दे। तो हमने कहा मां ये तुझे भजन में नहीं जाने देता ना, मत जा। पति कह रहा है कि मत जा, तुम मत जा, तू घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जप सकती है, मंत्र तो बोल सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हो। शंकर गुरु है और गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो क्यों ना, अगर मंत्र नहीं भी है तो हम जप क्यों नहीं सकते? हम क्यों ना जपें उसको? जिस माला को जपकर मीरा तर गई, जिस माला को जपकर नामदेव जी तर गए, जिस माला को जपकर रामकृष्ण परमहंस जी तर गए, जिस माला को जपकर स्वयं हनुमान जी तर गए, तो ये माला कोई सहज होगी? सहज होगी? माला जपी थी मीरा जी ने, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा जपी थी, जिस माला को कर्मा जपी थी, मिल गए उनको नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने ना जाने कितनी बार जपा, और जपते जपते उन्हें भगवान मिल गए, तो वो माला मैं भी तो जपूं। भगवत स्मरण की वो माला मेरे को जपना है, नाम स्मरण की वो माला मैं जपूं, और नाम स्मरण में इतना डूब जाऊं कि भगवान मुझे मिल जाए। तो हमने कहा माता जी आपको अगर मंत्र लेना है तो उस मंत्र को तो आप समय पर लीजिए, पर एक मंत्र शंकर का जपते रहो, राम का, कृष्ण का, किसी का नाम जपते रहो। एक मंत्र के पीछे अगर आप पड़ गए, एक मंत्र को अगर जपते रहे, तो यह पक्का है कि तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में वो परमात्मा आकर खड़ा हो जाएगा। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। उसको बुलाना पड़ने के लिए केवल मंत्र का जाप करिए। अरे भगवान कृष्ण जिस समय पर पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसर खेलने के लिए,
सबसे आगे मेरे कृष्ण चल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, भगवान जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा लगेगा इनके सामने जुआ खेलेंगे, क्या करें? कह दो भगवान से कि आप अंदर मत जाना। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कह दिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भगवान बोले, अब तुम लोग जा रहे हो ना सबकी सब जुआ खेलने, तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो वहां पर तुम्हारे चौसर खेलने की जगह पे मैं बैठूंगा। प्रभु आप अंदर नहीं आओगे, आपके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते, आपके सामने हम गलत काम नहीं करेंगे, आप अंदर नहीं आओगे। आप अंदर नहीं प्रवेश करोगे। देखिए, आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, छुपाकर कर रहे हो, उसके खाते में लिखा हुआ है। पाप का फल भी, ना तो पाप कभी छुपा है और ना पुण्य कभी छुपा है। पाप भी नहीं छुपता, पुण्य भी नहीं छुपता। पाप का फल भी सामने आता है और पुण्य का फल भी सामने आता है, दोनों चीजें सामने आएगी। भले आप वो कहते हैं ना, वो एक वो मोबाइल में एक वो होता है, वो क्या डाल स्टेटस डालते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, या मैसेज डालते हैं, और उसमें व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ऐसा ऐसा फंक्शन जोड़ के रखा रहता है कि वो देख भी ले तो भी टिक नहीं आए, ठीक है, देख ही नहीं रहे। उसने ऐसी सेटिंग कर कर रखी है कि वो ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, देख ही नहीं रहे। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कि सामने वाला व्यक्ति भले ऑनलाइन वो रे चाहे नहीं रहे, क्योंकि उसके भीतर हो सकता है कपट हो, उसके भीतर छल हो। छुपाता वही है जिसके भीतर कपट होता है, छुपाता वही है जिसके भीतर छल होता है। नहीं तो ब्लू टिक से क्या होता है? उसी तरह तुम पाप पुण्य कितना भी छुपा लो, पर मेरा भोलेनाथ तो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटा, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे शंकर ऑनलाइन है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। तुमने क्या करा, क्या धरा, क्या कर रहे हो, कितना पुण्य कितना पाप तुम छुपा सकते हो केवल व्हाट्सएप पर, तुम छुपा सकते हो केवल स्टेटस पर, तुम छुपा सकते हो केवल फेसबुक पर, तुम छुपा सकते हो केवल गूगल पर उस परमात्मा से नहीं छुपा सकते। उसकी दृष्टि सबके सम्मुख है। किससे छुपा रहे हो? पाप तुम किससे छुपा रहे हो? झूठ तुम किससे छुपा रहे हो? छल तुम किससे छुपा रहे हो? बेईमानी तुम किससे छुपा रहे हो? कपट तुम किससे छुपा रहे हो? उससे नहीं छुप सकता। वो तो पैदा करते ही तुमको एक सिम ऐसी फिट कर देता है कि तू कहीं पे भी जाए तेरे सामने वो कैमरा लगा रहता है, कहीं पे भी जा, तेरी मस्ती में तू कहीं भी रहे। जब हिसाब करता है नहीं ऊपर, तब ऐसा रो रोए जीव, इतना रोए, मैंने तो ये काम करिया ही नहीं, मैंने तो ये बोलिया ही नहीं। तो चित्रगुप्त महाराज बोले, ला रे जरा बस हेड के ला, तो वो कैमरा लगाया तो ला जरा दिखा इसको, करिया कि नहीं करिया अभी मालूम पड़े। तो तुम्हारे झूठ से तुम्हारे कपट से क्या हो? तुमने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, मालूम उसको है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो करने के बाद भूल जाते हो, तुम तो कहने के बाद भूल जाते हो, पर वो हिसाब रखता है। तूने गाय को रोटी दिया, हिसाब उसके पास जुड़ा। तूने एकादशी के दिन भोजन कराया, उसका हिसाब जुड़ा। तूने पुण्य करा, तूने प्रदोष का व्रत रखा, दुनिया के लोग हिसाब रखे कि नहीं रखे पर मालूम नहीं। तुमने जन्म से लेकर अभी तक कितने सोमवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है। पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी।
भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। अब तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी तो फिर मैं सब्जी खरीदती आ जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं, बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी ने डब्बा बब्बा भर के नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कहीं जाए। अरे बोलो तो नहीं जाए, फिर जाए झामर झुमका पहन कर चबड़िया जोरदार या क्लिप मिलिप फंसा के ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर वो जाए तो बता, फिर तो वहीं जाए। कहाँ? वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए। फिर वो सब्जी लेने जाए क्या ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपने यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई सब्जी मार्केट ले जा रहा मेरे को, मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मेरे पटरी जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे? तो फिर कल सब्जी नहीं है एक भी, सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूंगी, तुम चुपचाप चल चलो, तुम चल। अब बताओ, मान नहीं जाऊं तो दाल। अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं ना तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी? आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी। मतलब भगवान के यहाँ जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता? शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता? क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना। बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना। फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना। फल देना एक देना पर बेकार मत देना। मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं। जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप। जल्दी जल्दी में ये काम कर लूंगी, मतलब मंदिर तो जा ही रही हूं, साथ में ये काम करते हुए चले जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा भेरू सिंह, लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखी है, कहां से प्राप्त होगा? और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे, एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ज्ञात। वो एक कंजन कौन सा नाटक आता था, हमको सब पता है, उसमें वो एक ही बात कहता था, हमको सब पता है। बस यही बात जान के रख लो, शंकर जी के सब पता है। तुम्हारा पुण्य भी, तुम्हारा पाप भी, तुम्हारा भजन भी, तुम्हारा दान भी, तुम्हारा सत्कर्म भी, तुम्हारा स्मरण भी वो देता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना ही छुपा लो पाप, कितना ही छुपा लो, पाप कभी नहीं छुप सकता। पुण्य करने वाले का पुण्य कभी नहीं छुप सकता। अब
चुपचाप से भी अगर 2 रुपए दान करें, आपने गुप्त दान भी करा है, तो वो पुण्य भले आपने जगत से छुपा लिया पर उससे नहीं छुप सकता, उसका तुम्हें पुण्य का भाग मिलेगा। व्रत में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जीजियों। जितने लोग व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि उपवास को उपवास मत करो, उपवास को उपहास मत करो। व्रत अगर आप कर रहे हो तो उसके पूर्ण नियम धारण करो, जिसका व्रत करो उसके पूरे होकर रहो। व्रत का मतलब ही यही है। एक प्रश्न है, सोमवार के दिन जन्माष्टमी है और उसी दिन हमारा पशुपतिनाथ का आखिरी व्रत है। हम तो बीच में अटक गए, क्या करें? अब तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी तुम्हारी है। प्रश्न है, और यह प्रश्न केवल एक का नहीं होगा, ना जाने कितनों का होगा कि मैं पशुपति व्रत भी कर रही हूं और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, अब कौन सा व्रत करें? अब आपसे ही हम प्रश्न का उत्तर लेंगे, ठीक है? आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक मौसी जी तुम्हारी रोज रोज आए, हर हफ्ता आ जाए, और एक मामा जी तुम्हारा साल भर में एक बार आए। अब हिसाब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा सम्मान तुम वह मौसी जी के दोगे कि वो मामा जी इतना दिन के बाद आया है उसके दोगे? अब जम के बोल दो जरा, मामा जी के दोगे ना कि इतना समय के बाद आया। तो पशुपति व्रत तो तुम 4 पहले से कर रही हो, 3 पहले से कर रही हो, तो एक काम करो, ये जो मामा जी आई रिया है नहीं, ठीक है, समझ गए ना उत्तम है कि और आगे समझा नहीं। हाँ, जैसे तो तुम सब समझदार हो रहे, कथा सुन सुन के समझदार हो गए, इतना तो कथा तुम ही बाँच लो है? बस समझ जाओ उत्तम है कि पशुपति व्रत 5 करना है। मान लो बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? व्रत बढ़ता है ना। तो पशुपति व्रत का मतलब यह है कि आप शंकर के पूर्ण हो या फिर कृष्ण के पूर्ण हो। आप जन्माष्टमी का व्रत करना है, भगवान आए हैं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हो तो पूर्ण तरह से जन्माष्टमी का व्रत करो। सोमवार पशुपति व्रत अगले सोमवार कर लूंगी, बाबा कराएगा। हो सकता है जिस कामना से तुम पशुपति व्रत उठाई थी वो कामना पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जा, एक व्रत और आगे बढ़ा ले। ये भगवान करा रहा है, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी नहीं सोमवार के जन्माष्टमी कराने की, रविवार के नहीं करा देता। हर चीज में अच्छा सोचो, गलत तो अपने सोचना ही नहीं। क्यों गलत सोचे अपन? कोई बुराई भी करे ना अपनी, कोई निंदा भी करे, कोई कितना भी गलत बोले, गालियों पर गालियां दे, अपशब्द पर अपशब्द देते, ताने पर ताने दे, बुराई पर बुराई करे, निंदा पर निंदा करे, कितना ही करे, अपना ही खाए और अपने कोई गालियां दे, अपने कोई अपशब्द दे, तो भी तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। तो भी कहो भगवान ने गजब करा, इसको पैदा कर कर मेरे पास भेज दिया। ये बड़ी कृपा भगवान की हुई, जो कम से कम मुझे कोई तो मिला ताने देने वाला, मुझे कोई तो मिला अपशब्द कहने वाला। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था, तब दुनिया के लोग माता पिता भी 2 मार कर चले जाते थे, अपशब्द कह देते, तब कोई कहता ही नहीं है, कम से कम ये तो मिला है। उसमें अच्छा ढूंढो, उसमें श्रेष्ठ ढूंढो। व्रत करो तो श्रेष्ठता से करो, पूर्ण समर्पित होकर। शंकर भगवान को पूरा नारियल चढ़ता है, टूटा हुआ नहीं, फूटा हुआ नहीं,
पूर्ण चढ़ता है शंकर भगवान को कि पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। फल भी दिया तो पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। शिव को फल भी टुकड़े होकर नहीं चढ़ते, शंकर को पूर्ण फल चढ़ता है, पूर्ण। अरे राजा जरासंध के जो पिताजी थे शंकर के बड़े भगत थे। कथा का ध्यान करिएगा, भागवत जी में सुना है ना। जरासंध कैसे मारा था? एक तिनके के टुकड़े कर कर फेंके, भीम ने देखा बीच में से, जरासंध का पिता, राजा जरासंध के पिता बड़े भगवान शंकर के भगत थे, शिव के भगत। उनकी 2 धर्म पत्नियां थीं, पर संतान नहीं थी। एक दिन शिव की आराधना कर कर आ रहे थे, शंकर ही गुरु का रूप रख लिया। अभी आपको कथा में कहा था शिव गुरु है, गुरु शिव है। अगर गुरु ने कह दिया कि बाबा कृपा कर दिया, 2 महीना 3 महीने में तेरा ये काम हो जाएगा, शंकर ने करुणा कर दी, आशीर्वाद मिल गया, तो वचन पर विश्वास करो कि वो बोला है तो शंभु ही बोला है, और शंभु बोला है तो गुरु ही बोला है। वो गुरु, वो शिव शंकर के मंदिर से आ रहे थे, राजा जनक जरासंध के पिता। संतान नहीं थी, और मार्ग से आते आते आज आंख में अश्रु भरे हुए थे पिता के। वहीं शिव गुरु का रूप रखकर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां, संतान नहीं है। नंद बाबा के यहां संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहे हैं। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर। एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ लिए क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया है। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा।
आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है, भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता है। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ पूना, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, कहाँ कहाँ से लोग स्मरण करते हैं कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता। दुख कटना प्रारंभ हो, मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया। याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का है। भगवान को आखा दो, श्रीफल दिया, आखा दिया, फल दिया, आखा दिया। अब जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे तो पूछ लिया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरासंध के पिता ने कहा, आज मैंने संतान के लिए जो व्रत करा कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, मेरी दोनों धर्म पत्नियां घर पर इंतजार कर रही होंगी, मेरे अन्न का भाग नहीं खाया, केवल फल का आहार मुझे करना है, मेरे घर में संतान नहीं है। शंकर भगवान जो गुरु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, काय को टेंशन लेता है, काय को चिंता करता है, क्यों चिंता करता? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, भोले के नाम में बस एक है मेंशन। शिव जो कर रहा है ये टेंशन को मिटाने का काम कर रहा है। शिव चिंता मिटा देता है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए कर रहे हो? क्या हो गया ऐसा जो रो रहे हो? कहा संतान नहीं है, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। शंकर कहने लगे, तूने व्रत रखा है ना, व्रत रखा है तूने, तो व्रत रखा है तो फिर या तो व्रत रखने वाला व्यक्ति पहली बार जब व्रत रखे, पहला व्रत रखे, तो भगवान से निवेदन कर दे कि मैंने व्रत इसलिए करा, मेरा व्रत मैं कर इसलिए रही हूं, मैं पशुपति व्रत इसलिए कर रही हूं कि मेरा बेटा सीए में पास हो जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि मेरी बेटी का घर संवर जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि बाबा मेरी विनती को स्वीकार कर लो। विनय तो करो बाबा से। मैंने सोमवार व्रत करा, मैंने मंगलवार व्रत करा, मैंने गुरुवार व्रत करा, मैंने शुक्रवार, मैंने शनिवार, मैंने ये सारे व्रत करे आपने, तो बाबा से निवेदन तो करो। बस अब मत रो। अब क्यों रो रहे हो? कितना सुंदर कहा है कि जरासंध के पिता से शंकर गुरु का रूप रखकर करे कि अब क्यों रो रहा है, किस लिए? भगवान के सामने पहुंच गए ना आप, भगवान ने बुला लिया ना आपको, मंदिर पहुंच गए ना आप, गुरु के दरवाजे पहुंच गए ना आप, महाकाल राजा की नगरी में, कुबेरेश्वर धाम में, ओमकारेश्वर धाम में, भीमा शंकर में, परली बैजनाथ में, केदारेश्वर में, रामेश्वरम में, मल्लिकार्जुन में, जब आप किसी भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर आंसू क्यों, फिर क्यों रो रहे हो? उसने बुलाया है, खाली नहीं जाने देता। एक हम सहज भाषा में कहें आपको, इससे भी सरल भाषा में आपको अगर समझ में आ जाए, गाय जब वो पोटा करती है ना, गाय जब गोबर करती है, गोबर जब जमीन पर गिरता है ना, उठाते हैं ना, तो उसमें धूल लग जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है। उसी को समझ लो, गाय पोटा करती है तो धूल लेकर उठती है, उसी तरह भक्त भगवान के पास बैठता है तो सुख लेकर उठता है, दुख नहीं लेकर उठता।
सतगुरु के पास जाकर, गुरु के चरणों में पहुंचकर, तीर्थ में पहुंचकर, भगवान की चौखट पर पहुंचकर आप दुख लेकर नहीं जाओगे, आप सुख लेकर जाओगे। नहीं कोई संगी, नहीं कोई साथी, कोई नहीं, केवल एक तू ही है। आप अगर आकर गिरे हो, आप आकर अगर बैठे हो, आप आकर अगर भगवान की चौखट पर पहुंचे हो, आप अगर उसके सामने दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो, आस्था चैनल के सामने, टीवी के भी सामने बैठे हो, मोबाइल पर भी अगर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप इस दिल से नमन करना उस शंभु को, उस कुबेरेश्वर धाम को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को, कि तेरे बल पर इस कथा को सुन रहा हूं, इतना विश्वास रखकर कथा सुन रहा हूं। रोज सीवर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा रखो। बाबा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, पर अरदास तो कर सकती हूँ, नमन तो कर सकती हूँ, तुझे कह तो सकती हूँ, तुझे बोल तो सकती हूँ कि तू अब मेरी विनती को स्वीकार कर लेना। जब तू देगा तब मैं दौड़कर उस कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाऊंगी। बस एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, आऊं मैं, आऊं। आज एक कोई माता जी आई थी मिठाई का डब्बा लेकर, कह रही थी गुरुदेव जिस कार्य के लिए मैं पहले आई थी मेरा वो कार्य हो गया, अब काय के लिए आई? कहाँ? जबलपुर से थी शायद, बैठी होगी कहीं ना कहीं। कहाँ? हाँ ये कहाँ से आई हो? जबलपुर से। जिस कार्य के लिए आई थी मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब केवल आई हूं तो केवल कथा लेने के लिए आई हूं, मुझे कथा चाहिए। ये बाबा की कृपा है। बैठो बहन बैठो। ये बाबा कृपा करने वाला, औघड़ी, दयालु, दातार, करुणा सागर है। वो सहज नहीं है महाराज, देने वाला वो दे रहा है। विश्वास है तो मेरा शंभु है, विश्वास नहीं तो शंभु भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। आप तो टीवी के सामने भी बैठे हो ना भाई, आप तो मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो ना मेरी बहनों, मेरे भाई। जितने लोग दिल से कथा सुन रहे हो ना, अपना जानकर, शंकर को अपना मानकर कथा सुन रहे हो ना, दिल से अगर सुन रहे हो ना, तो मोबाइल पर, टीवी पर वो आपकी मुराद, क्योंकि कहीं पर भी बैठकर नाम जपो, खबर उसको पहुंच जाती है। ये गुजराती व्यक्ति गुजराती भाषा में बोलता है, मराठी व्यक्ति, जम के तो बोलो, मराठी भाषा में बोलता है, तमिल का तमिल में बोलेगा, साउथ का साउथ की भाषा में बोलेगा, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो क्या भगवान, विचार तो करो कितना पढ़ा लिखा होगा। तुम तो 2-4 जगह की भाषा ही नहीं जानते होगे, जानते भी होगे तो 2-4-8 जगह की जानोगे, 10 जगह की जानोगे, पर कितनी भाषा, कितनी। चींटी भी बोल रही है तो वो सुन रहा है, चींटा भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी भी बोल रहा है, हाथी चिल्लाया, आवाज लगाई तो भगवान गरुण लेकर पधारे। बोलो सही है कि गलत है? हाथी भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, गरुण पक्षी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, नंदी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी बोले तो वो सुन रहा है, वो उसको सब भाषा आती है। आप कहीं पर भी जाकर किसी भी रूप में विनती करोगे वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। जरासंध के पिता से पूछा तू क्यों रो रहा? कहा संतान नहीं। बस इतनी सी बात, संतान नहीं, इतनी सी बात के लिए रो रहा है? हाँ, संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? शंकर ने कहा ये आखा फल है, एक फल मैं तुझे दे रहा हूं। अब शिव को भी पूर्ण फल पसंद है तो भक्त को भी वो पूर्ण ही देता है, अब पूर्ण नहीं देगा। ये फल ले,
इस फल को रात्रि होने से पहले तेरी धर्म पत्नी के पास भेज दे, वो खाएगी, गर्भ ठहर जाएगा। शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, इसलिए शिव जी ने कहा ये फल ले, रात्रि होने से पहले ये फल पहुंच जाना चाहिए तेरी पत्नी के पास। अब जहां जरासंध के पिता तप करने गए थे, वहां से घर तो ना जाने कितने कोसों दूर था, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? जरासंध के पिता के पास में एक पक्षी था, उस पक्षी को डाली में लगा हुआ फल डाली पकड़ा कर दे दिया, ये रानी को दे देना ले जाकर, ये रानी को दे दो ले जाकर। और रानी को ले जाकर दो, रानी से कहना ये फल भेजा है, खा लेना, गर्भ ठहर जाएगा। रानी ने फल पाया, जैसे ही फल आया रानी ने सोचा हम राजा की 2 धर्म पत्नियां हैं, इसको ये नहीं मालूम था कि शंकर ने पूर्ण दिया है तो पूर्ण पाइए, रात्रि से पहले भेजा है। शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए, ये 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। केवल शिव महापुराण की बेलपत्र, वो भी विराम के दिन की। कौन से दिन की? समापन के दिन की। वो जब मिलती है तो वो भले तुम जिंदगी भर लाल वस्त्र में रखो, वो संपदा बढ़ाती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है, वो है संपदा। तुम रुका जी के शंकर भगवान से क्या कहा था तुम रुका जी ने कि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र इस शिव पोथी को दे दो। ये शिव पोथी की बेलपत्र संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा, संपूर्ण जगत का कल्याण। बाकी के दिनों की बेलपत्र तो औषधि के लिए खाई जाती है, रात्रि से पहले, रात्रि हो उससे पहले उसको पाया जाता है। पर प्रसाद रात भर नहीं रखना। शिव महापुराण का, शंकर के अनुमोदन का, शिव के स्मरण का, शंकर मंदिर का आप पाना है तो वहीं पर पा लीजिए, दे वो लाओ दे दीजिए। अब फल तो भेज दिया था, वो फल चले भी गया था, रानी को पहुंच भी गया। रानी ने सोचा हम 2 महारानी हैं, उसने आखे फल के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों ने खा लिए, दोनों को संतान हुई। संतान भी जो शंकर के फल के टुकड़े करे थे तो औलाद भी आदि आदि हुई, संतान भी आदि आदि। नासिका का 1 छिद्र, 1 आंख, आधा मुख, 1 हाथ, 1 पांव, 1 रानी को हुआ, आधा दूसरी रानी को हुआ। जैसे ही रानी को आदि आदि संतान हुई, जरासंध के पिताजी को मालूम पड़ा कि संतान हुई और दासियों ने आकर कह दिया संतान भी ऐसी हुई कि कुरूप हुई। आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, हाँ आदि आदि संतान, हाँ कहाँ है लेकर आओ। जो लेकर आए देखा तो ये तो आदि आदि है। पिताजी ने कह दिया ऐसी संतान हमको नहीं चाहिए, ले जाओ फेंक दो इसको, ले जाकर कहीं फेंक दिया जाए, जंगल में, वन में ले जाओ इसको, डाल दीजिए वन के अंदर, ले जाओ इसको। एक दासी को भेज दिया, दासी ने ले जाकर उसको फेंक दिया। फेंका, आधा आधा टुकड़ा अलग पड़ा था। एक हुई थी राक्षसी, पर कभी राक्षस कृत्य नहीं करा था, राक्षस कुल में जन्मी थी हुई, पर राक्षस कर्म नहीं करा था। इस निकल कर जा रही थी, इसकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल थी, इसकी तप साधना बड़ी प्रबल थी। इस होई राक्षसी ने दोनों बच्चों को देखा तो अलग अलग थे, इसने अपने तप बल से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा, लेकर गई जरासंध के पिताजी के पास में ले जाकर कहा ये तुम्हारा बेटा है,
टुकड़े टुकड़े कर कर अलग पड़ा था, मैंने अपने शिव आराधना से, अपनी भक्ति से इसको जोड़ दिया है, ले तुम इसको रख लो। पर एक बात याद रखना राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने जोड़ा है, इसको कोई मारेगा तो ये मरने वाला नहीं है, पर बीच में से फाड़ कर अगर भाग अलग कर दिया जाएगा तो ये मर जाएगा। जरासंध को बार बार जोड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया। तब भगवान ने तिनका तोड़कर भाग विभाजित करे, तब भीम ने देखकर जरासंध के बीच में से फाड़ कर भाग विभाजित कर कर फेंके थे, फिर जीवित नहीं। जरासंध के पिताजी ने उस होई का सम्मान करा, सत्कार करा, पूजन करा। वही होई मरे हुए पुत्रों को जीवित करने लगी, इसलिए वो होई माता हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, जिसका व्रत माताएं करती हैं। अहोई अष्टमी का माताएं भी व्रत धारण करती हैं, अहोई अष्टमी का, फिर वो अहोई अष्टमी हो गई। उसका व्रत माताएं धारण करने लगी, उसका पूजन, व्रत, साधना, तप करने लगी। भगवान को पूर्ण चाहिए। आप भगवान को फल दे रहे हो, पूर्ण दीजिए। आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो पूर्णता में करिए। आप भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो, पूर्णता में करिए। अपूर्ण शिव को नहीं चाहिए। पूर्ण चाहिए। और जब पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण विश्वास लेकर आप शंकर के द्वार जाते हो तो शिव पूर्णता में ही देता है। शंकर कभी अपूर्ण नहीं देगा। शिव अपूर्णता कभी नहीं देता। भगवान को पाना है। तारकासुर जिसने वर मांगा था कि अगर मरूं, प्राणों को छोड़ूं, तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण निकले। शिव के पुत्र। ये भी तो एक व्रत ही है, ये भी तो एक उपवास ही हो गया ना, एक व्रत ही हो गया, एक उपवास हो गया, व्रत हो गया कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राण छूटे। संकल्प हम लेते हैं, व्रत हम लेते हैं, उपवास हम लेते हैं, संकल्प हम लेते हैं, उपवास हम लेते हैं, व्रत हम लेते हैं, पर पूरा करने वाला कौन होता है? जम के बोलिए जरा। देव अधिदेव महादेव। व्रत अगर पार्वती जी ने लिया है, व्रत अगर पार्वती जी धारण करी है, तो उनके व्रत को पूर्ण करने वाला भी तो शिव ही है। पांच अगर पशुपति व्रत आपने उठाए हैं तो उसको पूर्ण करने वाला भी तो शंकर ही है। इसके सिवा है कौन? शिव के सिवा कौन करेगा? 16 सोमवार यदि आपने उठाए हैं तो उसको भी पूरा करने वाला शंकर ही। जिस व्रत को आप कर रहे हो उस व्रत को पूर्ण भगवान ही करता है। एक दिन तुम बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना राल मुख में लिए एक दिन रहकर बताए कोई? बहुत कठिन है। जब रहते 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 कई लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, 9 दिन की साधना करते हैं, उपवास करते हैं, कोई श्रावण के पूरे महीने का व्रत करता है, कोई कार्तिक महीने का पूरा व्रत करता है, कोई किसी रूप में व्रत करता है। कई लोग उस व्रत को उठाया आपने, उस व्रत को लिया आपने,
पर पूर्ण करना उसका काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा काम। कई लोग शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन करवाते हैं या कथा लेते हैं या अपने गांव नगर में करवाना चाहते हैं, करवाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी कथा लेना है। हम उनसे यही कहते हैं कथा ना तो आप लेने वाले हो, ना हम बांचने वाले हैं, ना आप करवाने वाले हो। करवाने वाले भी शिव है, कथा लेने वाला भी शिव है और बांचने वाला भी शिव है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि शंकर की कथा को हम बांच सकें। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि 3 घंटा आप टीवी के सामने एक जैसा बैठकर कथा सुन लो। एक जरा सा आधे घंटे का नाटक देखती हो ना, उतनी देर में तो तुम सोफे पे पांव लंबा कर लेती हो। उतनी देर में तो तुम चाय भी पी लो, पानी भी पी लो, ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, 50 बार काम कर लेते हो। पर कथा में जब आप बैठते हो ना, तो आपका चित्त, जरा सा बच्चा अगर चिल्लाया और जरा सी बात कहीं रह गई, आवाज ऊंची नीची हो गई, कहीं लाइट चली गई, तो ये सो मन दुखे, बापरे इनने जैसे सामने आ जाए नहीं कहीं का, तो फिर ये कैसे रह जाए। कथा सुनने वाला भी शिव है, बांचने वाला भी शिव, सुनने वाला भी मेरा देवाधिदेव महादेव, और कथा करवाने वाला भी शिव। हम तो निमित्त हैं, मात्र निमित्त। तारकासुर ने एक संकल्प लिया था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भगवान शिव के पुत्र मुझे मारे। अब देखो, भक्त तो संकल्प लेकर बैठ जाता है, पर पूरा शंकर जी को ही करना पड़ता है। अब देवताओं ने सबने जाकर निमंत्रण दिया, भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे प्रभु, हे दयालु, हे दाता। भगवान बोले क्या बात है, क्या हो गया? अरे ये तारकासुर उपद्रव मचा रहा है और मरेगा तो आपके पुत्र के द्वारा मरेगा। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे, अब भगवान नेत्र बंद करके बैठे तो इनको जगाए कौन? तो क्या जगाना तो पड़ेगा, क्योंकि संकल्प भारी है। एक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता है, तो भगवान स्वाति नक्षत्र में भी बूंद गिरा देता है। व्रत आप लिए हैं, उपवास आपने किया, फिर साधता वही है, संभालता वही है। वो संभाल रहा है, वो साध रहा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जिस दिन आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कर रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो, तो पहले, सबसे पहले जाकर अपना जो परिंदा होता है ना, पानी का, मटका, पानी का स्थल, पानी का जहाँ जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना, मेरी गलती को आप सुधार देना। उनके पास जाकर क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम छोटे हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में, क्षमा मांगने में कभी पीछे मत हटो। और जब इस चित्तवृत्ति में अहंकार आ जाए तो पीछे हट जाओ। जब इस चित्तवृत्ति में अभिमान आ जाए, गर्व के शब्द आ जाए, अहंकार के शब्द आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं,
मैं का जब संबोधन आ जाए तो पीछे हट जाइए। और जब कहीं एक स्वारी संबोधन से, एक क्षमा संबोधन से अगर बात सवरती हो तो वहां स्वारी और क्षमा मूल हो जाते हैं। आज शिव पुराण की कथा कर रही है। तारकासुर ने जो नियम लिया उसके लिए देवता सारे हिल गए। शंकर भगवान को जगा दिया, जगाया, उनका तेज पुंज ले जाए सो गंगा जी को दिया। गंगा जी पुत्र उत्पन्न हुए षडानंद कार्तिकेय, जिनके 6 मुख थे। हुए 6 पुत्र ही थे, पर गंगा मैया के तेज बल से कार्तिकाओं ने उनको एक कर दिया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया था। उनका नाम कार्तिकेय संबोधन हो गया था, नाम कार्तिकेय पड़ गया। तारकासुर का संहार करने के लिए जब कार्तिकेय गए तो माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने एक संबोधन कार्तिकेय से कहा था कि इसकी चित्तवृत्ति में, इसके हृदय में भगवान शंकर बैठे हैं। संकल्प लिया है इसने पुत्र के हाथ मरने का। तो पूछा माता से, माता ये तारकासुर को क्या पड़ी थी कि इसने संकल्प भी लिया तो ऐसा लिया कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। तो पार्वती जी बोली तू समझता नहीं है कार्तिकेय, ये तारकासुर शिव का भक्त है। भले असुर है, भले राक्षस है, पर शंकर का भगत है ये। तो शिव का भगत है। तो माता कहती हैं जो जिससे स्नेह रखता है ना,